मक्का और मदीना दोनों के लोगों ने एक एक गलती की थी और इन गलतियों की सजा उन्हें बहुत भारी पड़ी। मक्का के लोगों ने ये गलती की थी कि उन्होंने मोहम्मद और उसके जो चेले चपाटी थे उनको जिंदा छोड़ दिया था। उन्हें बख्श दिया था कि ठीक है यार, तू चले जा बस किसी तरह से, है ना। तो मक्का के लोगों ने ये गलती कर दी कि मोहम्मद को जिंदा छोड़ दिया। ठीक है, जिंदा छोड़ दिया। फिर वो चले गया मदीना, और मदीना के लोगों ने भी एक गलती कर दी। वो गलती ये की कि उन्होंने मोहम्मद और उसके चेलों को अपने शहर में जगह दे दी। तो ये जो दोनों गलतियां हैं ये भारत के हिंदू भी कर रहे हैं, और इन दोनों गलतियों की सजा कितनी महंगी आपको पड़ने वाली है यह आपको अंदाजा भी नहीं है। मोहम्मद ने मदीना के लोगों को भी मारा, काटा, और उसने मक्का के लोगों को भी आतंकित किया, और मदीना के यहूदियों और मक्का के पैगनों इन दोनों को अपना मजहब गंवाना पड़ा। और यही हालत भारत के हिंदुओं की होने की पूरी आशंका है। हम इस दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर आप किसी मुसलमान को जिंदा छोड़ देते हैं उसके कुकर्मों के बावजूद, तो वो क्या कर सकता है। और अगर आप किसी मुसलमान को अपने गांव में जगह देते हैं, अपने गली मोहल्ले में, अपने शहर में जगह देते हैं मदीना वालों की तरह, तो वो आपका क्या हाल कर सकता है आपको ये अंदाजा भी नहीं है। कई गांव के लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि आज से 30-40 साल पहले उन्होंने गलती से किसी मुसलमान को एक रहने के लिए जगह दे दी, और गांव में एक घर था, 2 घर थे मुसलमान के, और देखते देखते आप पूरी गली मोहल्ले बन गए। और ये बात आप गांव के लोगों को, गांव के हिंदुओं को बहुत अच्छी तरह समझ में आने लगी होगी कि मुसलमान उन गांव में क्या कर रहे हैं, वो कितनी तेजी से बढ़े हैं। और एक बात और बता दूं आपको, 30%, पहले तो मैं 35% पे रुकता था कि 35% पर ठप्पा लगेगा कि इस्लामिक हो जाएगा, और वो लगभग मेरे हिसाब से सही भी है कि 35% पर मोहर लग जाएगी। हालांकि वो ऑफिशियल मोहर नहीं लगेगी, लेकिन वो रुक नहीं पाएगा। ठीक है, तो मैं इस आंकड़े को और गिराकर उस 30% पर ले आया हूं कि 30% एक लिमिट है। अगर आपके गांव में कुल 100 घर हैं, उन 100 घर में से 30 घर मुसलमानों के हो गए, तो ये 30% का जो आंकड़ा है ये लिमिट है। अगर ये 30 से 31 हो गया, अब 31वां घर अगर उनका बन गया है, तो हिंदुओं तुम्हारी मौत निश्चित है। मतलब ये अब मैं लिख के तो स्टाम्प पे नहीं दे सकता, है ना, लेकिन आप ये समझ जाओ कि आपका अंत निश्चित ही है। और ये एक लड़ाई है, और आपको या तो उन्हें खत्म करना पड़ेगा या वो आपको खत्म करेंगे। ये भविष्य है, तय, बिल्कुल फिक्स। तो ये अब आप सोच लो कि आपको क्या करना है। उम्मीद है जो गलती मक्का और मदीना के लोगों ने की थी, वो भारत के हिंदू उस गलती को समझ जाएं, उस सत्य को स्वीकार करें कि किसी को जिंदा छोड़ना या किसी को अपने गांव शहर में जगह देना किसी मुसलमान को, वो कितनी बड़ी तबाही और बर्बादी ला सकता है, कितनी लाशें बिछा सकता है, कितना आतंक फैला सकता है। और आप पलायन के लिए, मतलब आपका पलायन होगा आपके गांव से या आपके शहर से, आपको ये अंदाजा भी नहीं है। मदीना और मक्का के लोगों का यही हाल हुआ है ना। मदीना के लोग मजबूर हो गए, या तो उन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ा या भागना पड़ा जगह छोड़कर। तो ये और कई जगह भारत में होता है, दिख भी रहा है, लेकिन अभी भी लोगों की आंखें बंद है। उन्हें लगता है कि हमारे शहर में, हमारे गांव में नहीं होगा, तो ये आपके गांव में भी होगा। आपके गांव, आपकी तहसील, आपका जिला, आपका संभाग, आपका राज्य और आपका देश, ठीक है, ये हर जगह होगा। तो वो गलतियां न दोहराएं जो 1400 साल पहले मक्का और मदीना के लोगों ने की थी। मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझेंगे और इस वीडियो को, इस संदेश को हर हिंदू तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बाय।